पिछले एक महीने से स्मॉल कैप और मिड कैप नेगेटिव रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। आप भी अगर स्मॉल कैप और मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो के साथ बने रहिए। मैं भी आपकी तरह स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में मैक्सिमम अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ। आज के वीडियो में अपन जानेंगे कि धीरे धीरे मार्केट नीचे की तरफ क्यों जा रहा है। आपका पोर्टफोलियो धीरे धीरे डाउन हो रहा होगा, आपको डर लग रहा होगा अब क्या होगा, अब क्या होगा, मेरा जो पैसा है वो डूबने वाला है क्या। काफ़ी सारे डाउट आपके मन में आते होंगे। आज के वीडियो में मैं आपके सब डाउट क्लियर करूंगा। जिस तेजी से पोर्टफोलियो डाउन जाएगा उसी तेजी से पोर्टफोलियो ग्रो भी करेगा। मैं भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूं। आज मैं अपना पोर्टफोलियो आपको शो करूंगा और कितना परसेंट एक दिन में मेरा पोर्टफोलियो डाउन हुआ है, और देखेंगे पिछले एक महीने में कितना परसेंट डाउन हुआ है। आपको म्यूचुअल फंड में ठीक उसी प्रकार इन्वेस्ट करना है। अगर आप कोई पेड़ लगा रहे हो तो क्या पेड़ लगाते ही उस पर फल लगने लगते हैं? उसको 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे करते करते 5 साल लग जाएंगे जब पेड़ पूरी तरीके से अपनी जड़ें मजबूत कर लेगा, और उसके बाद उस पर अच्छे से फल लगेंगे। फिर आप उस फल को खा सकते हो सकता है आप जून जुलाई अगस्त में अगर पेड़ लगा रहे हो तो वो पेड़ जल्दी ग्रो करेगा, क्योंकि उस टाइम बारिश का टाइम रहता है। पेड़ लगाने के बाद जब पतझड़ ऋतु आएगी तो पेड़ पे जो भी पत्ते वगैरह लगे होंगे वो एक बार झड़ जाएंगे। क्या वो पेड़ पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा? ऐसा नहीं है, पूरी पत्तियां हैं वो सब गिर जाएगी, फिर नई पत्तियां निकलेगी। सेम म्यूचुअल फंड में भी ऐसा ही है। आप कंटिन्यू एसआईपी के द्वारा इन्वेस्टमेंट करते रहिए। बड़ा लमसम इन्वेस्टमेंट करने से बचिए, क्योंकि आपको नहीं पता है कब मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। मैं भी कभी भी मार्केट को ज़्यादा ट्रेक नहीं करता, मैं एसआईपी के द्वारा ही इन्वेस्ट करता रहता हूँ। बिना देरी किए हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे और देखते हैं मेरे पोर्टफोलियो का क्या स्टेटस है। आप देख सकते हो ये मेरे म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है। इसमें आप देख सकते हो एक दिन में जो रिटर्न है मेरे पोर्टफोलियो का वो माइनस में 1% है। मेरा पोर्टफोलियो टोटल 19,677 रुपये एक दिन में डाउन हुआ है। आज डेट है 12 मार्च 2024। 12 मार्च 2024 को मेरा जो पोर्टफोलियो है वो टोटल 1% डाउन हुआ है। माइनस में 19,677 रुपये एक दिन में डाउन हुआ है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे एक दिन का जो रिटर्न है एसबीआई स्मॉल कैप माइनस में 5,800 के आसपास, एचडीएफसी स्मॉल कैप 4,938 रुपये, एसबीआई फ्लेक्सी कैप 1,249 रुपये, क्वांट स्मॉल कैप 3,566 रुपये, केनरा रुबो स्मॉल कैप 2,030, निप्पन इंडिया 1,369 रुपये, पीजीएम इंडिया स्मॉल कैप माइनस में 573 रुपये, निप्पन इंडिया टेक्स सेवर माइनस में 84, एक्सिस स्मॉल कैप माइनस में 27। तो ये एक दिन का जो पोर्टफोलियो मेरा डाउन हुआ है, सब म्यूचुअल फंड ने कितना परसेंट डाउन रिटर्न दिया है, एक दिन में कितना नेगेटिव रिटर्न सब म्यूचुअल फंड ने दिया है, वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अभी अपन पोर्टफोलियो के ग्राफ को देखते हैं। मेरा पोर्टफोलियो इतना अधिक डाउन क्यों हुआ है? क्योंकि मैं मैक्सिमम अपना पैसा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट कर रहा हूँ। जैसे ही पोर्टफोलियो एनालिसिस वाली टैब को ओपन करेंगे, नीचे की तरफ आप देखोगे मार्केट कैप वाली एक टैब है, उसमें मिड कैप कंपनियां जिसमें मेरा 46% पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। मैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मिड कैप कंपनियों में मेरा 46% पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, स्मॉल कैप कंपनियों में 34% पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, और लार्ज कैप कंपनियों में 18% पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनियों में मेरा अधिक पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, इसलिए मेरा पोर्टफोलियो एक दिन में नेगेटिव रिटर्न अधिक दे रहा है। मैंने आज से 2 महीने पहले एक वीडियो बनाया, उसमें देखा होगा मिड कैप में मेरा 50% था और स्मॉल कैप में 30% पैसा इन्वेस्ट हो रहा था। अभी मिड कैप 46% हो गया और स्मॉल कैप 34%। स्मॉल कैप कंपनियों में मेरा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ है। मैं अभी भी एसआईपी के द्वारा कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। धीरे धीरे मार्केट यानी कि अपना पैसा जहाँ इन्वेस्ट हो रहा है स्मॉल कैप और मिड कैप म्यूचुअल फंड में, वो म्यूचुअल फंड लगातार डाउन हो रहे हैं और मैं कंटिन्यू एसआईपी के द्वारा इन्वेस्ट कर रहा हूँ। आप भी अगर म्यूचुअल फंड में नए इन्वेस्टर हो या आपको 1 साल 2 साल हो गया तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करते रहिए। आप
की जो वेल्थ है वो लॉन्ग टर्म में बनेगी। अभी तो पोर्टफोलियो बनाने का सबसे बढ़िया टाइम है। जब भी मार्केट गिरता है तो पोर्टफोलियो बढ़िया बनाने का सबसे बेस्ट टाइम होता है। आपको लमसम इन्वेस्टमेंट ना करके कंटिन्यू एसआईपी के द्वारा एक म्यूचुअल फंड में अलग अलग डेट में इन्वेस्ट करते रहिए। अभी जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे मेरे पोर्टफोलियो का एक महीने का ग्राफ है। एक महीने पहले 12 फरवरी 2024 को मेरा जो म्यूचुअल फंड में रिटर्न था वो 7,99,361 था और आज 12 मार्च 2024 है। आज की डेट में मेरे पोर्टफोलियो का रिटर्न 8,18,431 है। तो एक महीने में मेरे को 18,000 का प्रॉफिट हुआ है। अब धीरे धीरे मार्केट डाउन जा रहा है। आप देख सकते हो बीच में जो प्रॉफिट था वो 8,52,000 5 मार्च 2024 को भी था, 8,38,000 7 मार्च 2024 को हुआ, 25 फरवरी 2024 को 8,60,000 के आसपास था टोटल रिटर्न। अभी देख रहे हैं 12 फरवरी 2024 को मेरा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट था वो था 9,98,273 रुपये और पोर्टफोलियो की वैल्यू थी 17,97,634। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। फरवरी महीने में मैंने लगभग 30,000 रुपये एसआईपी के द्वारा इन्वेस्ट किया है। आपको दिखाऊंगा आगे कि मेरी एसआईपी अभी भी कंटिन्यू चल रही है। आप 6 महीने का ग्राफ देखोगे तो 6 महीने पहले मेरा पोर्टफोलियो 15 लाख के आसपास है, देख सकते हो आप स्क्रीन पे। और अभी जो पोर्टफोलियो है वो 18 लाख के आसपास है। 6 महीने पहले मेरा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट था वो 8.5 लाख रुपए था, अभी 10,30,000 के आसपास है। 30,32,392 रुपये मार्केट में मैंने अभी तक इन्वेस्ट किया है। उसकी वैल्यू 18,50,823 12 मार्च 2024 को है। आगे स्मॉल कैप और मिड कैप म्यूचुअल फंड और गिरते हैं तो पोर्टफोलियो की वैल्यू धीरे धीरे डाउन होती रहेगी। आज से एक साल पहले 13 मार्च 2023 को मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू 11,05,000 के आसपास है और मैंने उसमें 7,38,338 रुपये इन्वेस्ट कर रखे थे। अभी मेरा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 10,32,000, यानी कि मैंने 3 लाख रुपये एक साल में म्यूचुअल फंड में एसआईपी के द्वारा और हल्का थोड़ा बहुत लमसम इन्वेस्टमेंट भी किया है। जब भी मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन होता है तब आप टॉपअप करते रहिए। जैसे मोबाइल में डाटा ख़त्म हो जाता है तब अगर आपको एक दिन अधिक डाटा चाहिए तो छोटा एक रिचार्ज करते हैं टॉपअप के रूप में। सेम उसी प्रकार आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। जब भी मार्केट ज़्यादा डाउन जाता है तो थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट करते रहिए, जैसे 10,000 रुपये, 5,000 रुपये, 2,000 रुपये, 1,000 रुपये। आप जितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो उतना करो। अभी तक कोई मार्केट को ट्रेक नहीं कर पाया किस दिन मार्केट कितना परसेंट डाउन जाएगा, किस दिन मार्केट कितना परसेंट अप जाएगा। तो आपको ये समझना है कि आपको बूंद बूंद से जैसे घड़ा भरता है ठीक उसी प्रकार म्यूचुअल फंड में धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करते रहना है। आप 500 रुपये की एसआईपी कर पा रहे हो तो 500 रुपये की एसआईपी करिए। आप 1,000 की कर पा रहे हो तो 1,000 रुपये की कीजिए। आप लमसम इन्वेस्टमेंट भी 1,000 रुपये कर पा रहे हो तो 1,000 रुपये ही करिए। लॉन्ग टर्म की में आपकी वेल्थ बनेगी। एक दिन में और एक साल और 3 साल में कुछ नहीं होगा। आप अगर 10 से 15 साल मार्केट में टिक जाओगे तो आपको खुद समझ नहीं आएगा कि ऐसा भी मार्केट में होता है क्या। मुझे भी 5 साल पहले म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मैंने धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करके काफ़ी कुछ सीखा है। तो मैं आपको वही सब बातें बता रहा हूँ जो मैं खुद करता हूँ। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल में, टीवी में बहुत सारी न्यूज़ आती रहती है, अभी ये फ्रॉड हो गया, अभी वो बैंक बंद हो गई, अभी ये हो गया। तो उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका पैसा एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं हो रहा है। आप अगर 4 म्यूचुअल फंड रखे हो अपने पोर्टफोलियो में तो कम से कम 250 कंपनियाँ होगी जिसमें आपका पैसा इन्वेस्ट होगा और वो 250 कंपनियाँ किसी न किसी प्रोडक्ट का निर्माण कर रही है। कोई कंपनी गाड़ी बना रही है, स्कूटी बना रही है, कोई बाइक बना रही है, कोई बुलेट बना रही है, कोई चावल पैकिंग करने का काम कर रही है, कोई कंपनी है जो लिखने का कलम होता है वो बना रही है, कोई फ्रिज बना रही है, कोई एसी बना रही है। इस प्रकार अलग अलग कंपनियां अलग अलग प्रोडक्ट का निर्माण कर रही है और उन प्रोडक्ट को अपन यूज कर रहे हैं। अपन अगर उन प्रोडक्ट को यूज करना बंद कर देंगे तब वो सब कंपनियां बंद हो जाएगी, तब अपना पैसा जीरो हो जाएगा। आपका पैसा छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट हो रहा है और वो कंपनियां इतनी छोटी भी नहीं है कि जीरो हो जाए। स्मॉल कैप कंपनियां जिनका मार्केट के 5,000 करोड़ तक भी रहता है
वो कंपनियां भी स्मॉल कैप कंपनियां होती है और वो धीरे धीरे कंपनियां ग्रोथ होके मिड कैप में, मिड कैप से लार्ज कैप में कन्वर्ट होती रहती है। अभी जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये मेरे पोर्टफोलियो का ऑल टाइम का ग्राफ है। आप कंटिन्यू देख सकते हो मेरा पोर्टफोलियो मैक्सिमम टाइम नेगेटिव रिटर्न ही दे रहा है। मेरे को इन्वेस्टमेंट करते हुए 2 साल से अधिक समय हो गया। आप देख सकते हो 31 मार्च 2020 को कोरोना की वजह से मार्केट बहुत क्रैश हुआ था। मार्केट 50% तक डाउन हुआ था और मेरा पोर्टफोलियो 60% तक डाउन गया। फिर भी मैं पहले जितना पैसा इन्वेस्ट कर रहा उतना और मेरे से जितना इंक्रीज हो सका मैं कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करता रहा। मैंने 31 मार्च 2020 को जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा था वो था 2,85,000 और उसकी वैल्यू थी सिर्फ 2,85,000। अगर आप 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करो उसमें से 85,000 रुपये डाउन चला जाए तो हर कोई मार्केट से पैसा निकाल के एफडी में इन्वेस्ट करेगा। तो मुझे ये पता था वेल्थ 10 साल या 15 साल बाद ही बनेगी, 1-2 साल में कुछ नहीं होगा। हल्की फुल्की हलचल होती रहती है। मार्केट में इस प्रकार की हलचल होती रहेगी। मार्केट आप देख पा रहे होंगे ऑल टाइम हाई पे भी चल रहा है, तो धीरे धीरे मार्केट डाउन भी जा सकता है और धीरे धीरे मार्केट अप भी जाता है। आप एसआईपी के द्वारा कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करते रहिए, आपको डरना नहीं है। कोई कैसी भी न्यूज़ आए आप एसआईपी के द्वारा इन्वेस्टमेंट करते रहिए। आपको अगर डर लग रहा है तो आप 500 रुपये की एसआईपी करिए। आप 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में क्यों कर रहे हो? आप 500 रुपये करते रहिए। जिस दिन आपको पूरी तरीके से समझ आए मार्केट या म्यूचुअल फंड तब आप कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करते रहिए। अभी आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे वो ऑल ऑर्डर्स है। मेरा जो एसआईपी कंटिन्यू चल रही है वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। 10 मार्च 2024 को एक एसआईपी 2,000 रुपये की क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में डिडक्ट हुई है। वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है इसलिए आपको स्क्रीन पे इन प्रोग्रेस दिखाई दे रहा है। 4 मार्च 2024 को पीजीएम इंडिया स्मॉल कैप में 2,000 रुपये की एक एसआईपी, केनरा रुपये को स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में 2,000 रुपये की एक एसआईपी कंप्लीट हो रखी है। उससे पहले 25 फरवरी 2024 को क्वांट स्मॉल कैप में 5,000 रुपये की एक एसआईपी, 24 फरवरी को एक्सिस स्मॉल कैप में 100 रुपये की एक एसआईपी, पीजीएम इंडिया स्मॉल कैप में 4,000 रुपये की एसआईपी, केनरा रुपये को स्मॉल कैप में 3,000 रुपये की एक एसआईपी 24 फरवरी को डिडक्ट हुई है और वो कंप्लीट हो चुकी है। इस प्रकार आप देख सकते हो स्क्रीन पे मेरी कंटिन्यू एसआईपी चल रही है। 9 जनवरी 2024 को स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे केनरा रुपये को स्मॉल कैप में मैंने 10,000 रुपये टॉपअप किया था, यानी कि लमसम इन्वेस्टमेंट किया था। क्वांट स्मॉल कैप में 20,000 रुपये, पीजीएम इंडिया स्मॉल कैप में 10,000 रुपये लमसम इन्वेस्टमेंट भी किया। उस समय मार्केट डाउन हुआ होगा इसलिए मैंने जितने रुपए की एसआईपी कर रहा हूँ उतना ही लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर रहा हूँ। जब भी मेरे को लगता है इस समय मेरे को लमसम करना है मैं लमसम इन्वेस्टमेंट करता हूँ। मुझे लग रहा है एसआईपी सही है तो मैं एसआईपी करता हूँ। मैक्सिमम टाइम मैं एसआईपी को ही प्रेफर करता हूँ। मैं ज़्यादा ट्रेक नहीं करता मार्केट को, कंटिन्यू चलता रहता है और मैं कंटिन्यू एसआईपी भी करता रहता हूँ। आप म्यूचुअल फंड में नए इन्वेस्टर हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करते रहिए। आप अपने किसी भी दोस्त से म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट के बारे में बात करोगे तो वो आपको यही सजेशन देगा आपका पैसा डूब जाएगा, वहाँ पे ना बहुत सारा पैसा काफ़ी लोगों ने डुबाया है तो आपका भी पैसा डूब जाएगा, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट मत कर, एफडी सही है, पीपीएफ सही है। आपको ये देखना है जिसका भी पैसा डूबा है क्या उसने 10 साल कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करने के बाद डुबाया है? कोई आपको मिला ऐसा? हाँ, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने या 1 साल मार्केट के अंदर पैसा डाला, हो सकता है नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला और वहाँ से पैसा रिडीम कर लिया तो उसको लगेगा कि मेरा पैसा यहाँ डूबता है, कोई पैसा यहाँ बना नहीं पाएगा। आपको बता दूं शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड एक समुद्र है, बहुत बड़ा समुद्र है। उसमें आपको जितना पानी चाहिए आप आराम से उसमें से अपनी बकेट भर सकते हो। तो आपको समझना है, आप अगर सीधे समुद्र के बीच में कूद जाओगे तो आपको पता ही नहीं है, ना तो आपको तैरना आता ना आपको ये पता कि मेरे को किधर की तरफ जाना है। आप अगर समुद्र के किनारे रह के समुद्र को देखोगे, वहाँ से आपको एक बकेट भरनी है तो आप आराम से भर सकते हो। आपको अगर समुद्र में और आगे की तरफ जाना है तो आपको तैरना आना चाहिए। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको म्यूचुअल फंड समझ आना चाहिए। आप समझ जाओगे तो आपको किसी भी प्रकार का डर भी नहीं लगेगा और आप कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करते रहोगे। प्रेजेंट टाइम में स्मॉल कैप और मिड कैप म्यूचुअल फंड डाउन जा रहे हैं।
जब भी म्यूचुअल फंड डाउन जाते हैं मैं कंटिन्यू एसआईपी करता रहता हूँ। अभी भी मेरी एसआईपी कंटिन्यू चल रही है। आप भी अगर म्यूचुअल फंड में एसआईपी के द्वारा इन्वेस्ट कर रहे हो तो कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करते रहिए। आपको किसी भी प्रकार से घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका पैसा पूरी तरीके से सेफ है। आप अपना इन्वेस्टमेंट का टारगेट मिनिमम 10 साल रखिए। मैक्सिमम आप जितना कर सकते हो उतना रखिए, लेकिन मिनिमम 10 साल कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट ज़रूर करते रहिए। आप इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कम रखिए, 500 रुपये, 1000 रुपये, 5000 रुपये, जितना आप कर सकते हो उतना करते रहिए। जब भी मार्केट डाउन जाता है तब आपको इन्वेस्टमेंट रोकना नहीं है और किसी भी प्रकार से पैसा रिडीम नहीं करना है। शुरू के अगर आप 5 साल तक कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको डाउन मार्केट में कभी भी पैसा निकालना नहीं है, कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करते रहना है। मैं भी आपकी तरह एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हूँ। मैं आपको वही बातें बताऊँगा जो मैं खुद करके देखता हूँ। तो आपको किसी भी प्रकार से घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करते रहिए। आशा करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।